जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। पता चल गया साजिश किसने रची, आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र पर बोला हमला। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर की बेटी की शादी में जेपी नड्डा, योगी समेत कई वीवीआईपी पहुंचे, पंडाल में लगे नारे। केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग, पुल हादसे में चिराग पासवान का बड़ा बयान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पता चल गया साजिश किसने रची, आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र पर बोला हमला। जी हां, ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट 5 दिन पहले हुआ था, लेकिन इसको लेकर सियासी बवाल पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं। बालासोर में भयानक ट्रेन हादसे के बाद अब इस मसले पर सियासी रोटी सेकने का काम अलग अलग दलों के नेताओं द्वारा जारी है। जी हां, सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन, रेल मंत्री या केंद्र सरकार अभी तक क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा। बनी इसी क्रम में अब आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इस हादसे को लेकर केंद्र को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने ओडिशा ट्रेन हादसे में लेकर पूछा गया कि पता चल गया साजिश किसने रची। आप नेता संजय सिंह ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में केंद्र से पूछा कि पता चल गया साजिश किसने रची। 3 महीने पहले ही रेलवे के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिव मैनेजर ने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम खराब है, वह बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके बावजूद मोदी सरकार क्यों नहीं जागी? मतलब साफ है, साजिशकर्ता मोदी सरकार है, सब कुछ सामने आ गया है। ऐसे में अब मोदी का इस्तीफा बनता है। जी हाँ, 3 महीने पहले मिली थी चेतावनी। जी हाँ, बता दें कि ओडिशा के बालासोर रेल हादसे के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे का एक लेटर सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तथाकथित लेटर में इस बात का जिक्र है कि रेलवे जोन के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिव मैनेजर ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में खामियों के बारे में 3 महीने पहले ही चेतावनी दी थी। रेलवे के उप अफसर ने 9 फरवरी 2023 में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के फेल होने के बारे में चिंता जताई थी। रेलवे बोर्ड को लिखे लेटर में कहा गया था कि अगर इस सिस्टम को नहीं सुधारा गया तो गंभीर हादसे हो सकते हैं। मैनेजर ने सिस्टम की कमियों को दुरुस्त करने को कहा था। साथ ही मामले की सिस्टम में कंपनियों की व्यापक जाँच कर रिपोर्ट सभी स्टेशन और मास्टर्स, TI और वैद्विक अफसरों के साथ साझा करने का सुझाव भी दिया था। जी हाँ, सूझबूझ की वजह से 8 फरवरी को टल गया था हादसा। जी हाँ, साउथ वेस्ट रेलवे के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिव मैनेजर 9 फरवरी को एक एक्सप्रेसवे ट्रेन के सिग्नल फेल होने की चिंता जताई थी। एक दिन पहले यानी 8 फरवरी के दिन संपर्क क्रांति एक्सप्रेसवे के लोको पायलट की सतर्कता की वजह से ट्रेन एक हादसे का शिकार होने से बच गई। जी हाँ, मैनेजर ने बताया कि 8 फरवरी की घटना ने इंटरलॉकिंग सिस्टम में कई खामियों के संकेत मिले थे। उस समय बताया गया था कि ट्रेन का डिस्पैच रूट ट्रेन के चलने के सिग्नल पर चलने बाद डिस्प्ले होता है। ये इंटरलॉकिंग के तय प्रिंसिपल का उल्लंघन है। जी हाँ, इंटरलॉकिंग सिस्टम में कमी ही हादसे की मूल वजह। जी हाँ, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ओडिशा के बालासोर रेल हादसे के पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम को ही जिम्मेदार माना है। फिलहाल कोरोमंडल एक्सप्रेसवे पटरी से कैसे उतरी, इसको लेकर जांच जारी है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि हादसे की मूल वजह क्या है। लेकिन साउथ वेस्ट रेलवे के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिव मैनेजर का लेटर सिस्टम में खामियां और जिम्मेदार लोगों पर कई सवाल खड़ा करता है। केंद्रीय मंत्री तोमर की बेटी की शादी में जेपी नड्डा, योगी समेत कई वीवीआईपी पहुंचे, पंडाल में लगे नारे। जी हां, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की बेटी निवेदिता का विवाह मंगलवार को थनकोट जिला के सीहोर के रहने वाले नीरज सिंह भाटी के साथ धूमधाम से हुआ। नव दंपति को आशीर्वाद देने कई राजनीतिक हस्तियां ग्वालियर पहुंचे। जी हाँ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हिमंत बिस्वा शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह समेत कई वीवीआईपी ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। जी हाँ, विवाह समारोह का आयोजन शहर के मेला ग्राउंड पर किया गया। वहीं प्रशासन की ओर से कई रिसोर्ट अधिग्रहित किए गए थे। वहीं कई वीवीआईपी की शादी समारोह के शिरकत करने के चलते बाहर से भी कई वीआईपी गाड़ियों का हायर किया गया था। शादी समारोह के करीब 50,000 से ज्यादा मेहमान शामिल हुए। दिल्ली आगरा के हलवाई ने शादी के लिए लजीज खाना पकाया।
आगरा के हलवाई चाट के लिए फेमस है, इसलिए उनकी टीमें को चाट का काम सौंपा गया। वहीं ग्वालियर की टीम के पास मील यानी खाने का काम दिया गया था। शादी के लिए 1000 से ज्यादा हलवाई सिर्फ खाना बनाने के लिए लगाए गए। जी हाँ, वीवीआईपी और वीआईपी मेहमानों को शादी समारोह तक बगैर किसी परेशानी के सुरक्षित पहुंचाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा को लेकर जबरदस्त तैयारी की थी। इसके लिए 2000 से ज्यादा जवान और अफसरों ने पूरी व्यवस्था संभाली। वीवीआईपी रूट, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट रूट पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए सेक्टर 25 में 5 डीएसपी तैनात किए गए थे। शादी समारोह में शिरकत करने वाली अधिकांश वीआईपी वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेसवे से पहुंची, जबकि कुछ वीवीआईपी चार्टर्ड फ्लाइट से ग्वालियर पहुंचे। केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग, पुल हादसे पर चिराग पासवान का बड़ा बयान। जी हाँ, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि इससे पहले मुझे जब पुल का एक हिस्सा गिरा था तब क्यों नहीं कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई की गई होती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। जी हाँ, एक ही पुल निर्माता के दौरान दो बार गिर जाता है, इसके बाद भी पुल बनाने वाली कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया। सीएम बताए कि अब क्या कार्रवाई करेंगे, जिम्मेदार तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी नीतीश कुमार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नीतीश कुमार की हर योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर सीएम नीतीश कुमार ने कार्रवाई नहीं की तो ये कुशासन पर सवाल है। यदि कर्मचारी निष्पक्ष नहीं होंगे तो भ्रष्टाचार करने वाली कंपनियों को संरक्षण मिलता रहेगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।